बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल मशदी 99 इमी कंसल्ट प्राइवेट लिमिटेड। व्यूवर्स, आज का जो टॉपिक है हमारी वीडियो का वो है शेंजन की एक स्टेट स्पेन, उसका वीज़ा। जैसे कि स्पेन के बारे में बहुत लोग जानते हैं कि स्पेन वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज इन शेंजन स्टेट्स, और दूसरा कि बहुत से लोगों की आइडियल प्लेस है जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं स्पेन में। और स्पेन ने वैसे भी कोविड में वो वन ऑफ दोज कंट्रीज़ है जिसने के अपने बॉर्डर्स इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिए। अब आप इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के दौरान आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दूंगा और कुछ इंफॉर्मेशन भी आपसे शेयर करूंगा, जिसको अगर आपने गौर से सुना और देखा तो आप जो है वो बहुत सारे फ्रॉड से आप बच जाएंगे जो इस वक्त मार्केट में हो रहे हैं। तो आपने प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखना है और स्टेप बाय स्टेप जो हमारी एक काविश है कि आपको सिखाया जाए कि आप कैसे खुद से वीज़ाज़ को अप्लाई कर सकते हैं। और हाल दो कि हमारी कंपनी जैसे आप जानते हैं कि किमी कंसल्ट हमारी जो कंपनी है वो ट्रैवल टूर एंड ट्रैवल की कंपनी है। वीज़ा ड्रॉप बॉक्सेज हैं और हम वीज़ाज़ आप की सर्विसेज ऑफ़र करते हैं। हम आयाटा हैं, हम जो एयर टिकटिंग के लिए लोग हमसे टूर पैकेजेस के लिए रब्ता करते हैं, कंसल्टेंसी के लिए रब्ता करते हैं। लेकिन फिर भी हमने हर वक्त आपको ये इनक्रेज किया है कि आप कभी भी जो है फेक लोगों के उसमें झांसे में ना आया कि करें और ख़ुद से एक वीज़े की जो कैटेगरी है या जो वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए आप जाना चाह रहे हैं और क्या है वो वीज़ा और कैसे उसको अप्लाई किया जाता है, कैसे हम भी उसी स्टेप्स पे करते हैं, कैसे उसको करेंगे, ये आपने सीखना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्पेन के वीज़े के बारे में। तो जैसे कि आपको बता दिया कि ये स्टेट जो है शेंजन की स्टेट है, इसका वीज़ा लेके आप 26 से 27 जो कंट्रीज शेंजन स्टेट्स में आते हैं, आप उनको विदाउट वीज़ा फ्री एंट्री उसमें कर सकते हैं। ये समझने की बहुत ज़रूरी बात है कि जिस कंट्री का आपके पास वीज़ा होता है, आपने जो एंट्री है वो उसी कंट्री में करनी है। उसके बाद उस कंट्री से आप नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन में जा सकते हैं और उस वीज़े को आप यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी कंट्री में। लेकिन आपने उसकी वैलिडिटी को देखना है कि उसको कितने दिन का आपके पास वीज़ा है। तो शुरू करते हैं कि कहाँ पे और कैसे आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले क्वेश्चन कि टूरिस्ट वीज़ा, जो शेंजन टूरिस्ट वीज़ा है, इसको आपने या कोई भी वीज़ा है, इसको आपने कहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसको अप्लाई करना है आपने स्पेनिश एम्बेसी में, जो कि इस्लामाबाद में वाक़या है। वहाँ पे आपने ऑनलाइन अपनी जो अपॉइंटमेंट लेनी है और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने वहाँ पे चले जाना है अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपनी कंप्लीट फ़ाइल के साथ। और फ़ाइल आपको हमेशा मैं इनकरेज करता हूँ कि फ़ाइल अपनी गौर से बनाया करें कि तो फ़ाइल ही देख के आपके वीज़े का डिसाइड होता है कि आपको वीज़ा मिलना है कि नहीं मिलना। तो वीज़ा फ़ी, इसकी $70 वीज़ा फ़ी है जो आपने पे करनी है वहाँ पे। उसके अलावा बायोमेट्रिक की कुछ फ़ीस है, वो भी आपने वहाँ पे ही अप्लाई करना है, जो है उसकी पेमेंट करनी है कैश में, तो आपने साथ लेके जानी है अपने। तो अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है वो है आपका पासपोर्ट। तो पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ्स होनी चाहिए जब आप एक वीज़ा किसी भी कंट्री का अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने क्लाइंट और अपने कस्टमर्स को हमेशा इंकरेज करता हूं कि आपकी जो वैलिडिटी है वो साल से ऊपर होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने अपना पासपोर्ट और बाकी जितने भी आपके पासपोर्ट हैं सबको हार्ड कापीज़ और सॉफ्ट कापीज़ उनकी लेके, जो आपकी ट्रैवलिंग जिसमें आपके वीज़ाज लगे हुए हैं या आपके फ्रंट जो आपकी बायोग्राफी है उसके ऊपर जो आपका फर्स्ट बायोमेट्रिक पेज है पासपोर्ट का, वो आपने लेना है। उसकी कॉपीज़ भी लेनी है और पासपोर्ट भी लेनी है। सेकंड, आपका जो है एनआईसी, आपका जो आईडी कार्ड है उसको भी आपने लेके जाना है। उसकी कॉपीज़ और उसकी जो है ना वो सॉफ्ट कॉपीज़ भी और उसको हार्ड कॉपी भी, ओरिजिनल भी। और कोशिश ये करनी है कि जो आपका आईडी कार्ड है वो एक ही पेज पे, फ्रंट एंड बैक जो है वो एक ही पेज पे आपके जो है A4 के ऊपर प्रिंट हुई हो या फोटो कॉपी हुई हो। आपने छोटे छोटे जो आजकल एक पाकिस्तान में ट्रेंड है कि आप गए, आपने जाके अपने फोटो कॉपी कराई और वो आपको वो छोटी सी एक जो आईडी कार्ड साइज है उसी का आईडी कार्ड के साइज में एक पेपर के ऊपर काट के देते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। ये आपने हमेशा याद रखना है कि आपने जो है वो A4 के ऊपर ही उसका प्रिंट लेना है।
अब आगे जाते हैं तो तीसरा हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है वो है आपकी FRC या MRC। FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपको नादरा से बाइजी इजीली आपको मिल जाता है। आपने उसकी कुछ फीस अदा करनी है और कहीं से भी आप नादरा से उसको उसी वक्त आप जाके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या करेक्टर सर्टिफिकेट। वो आपको आपके इलाके में 15 के ऑफिस से या पासपोर्ट दफ्तर के ऑफिस से वो सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाता है, जिसमें आपका बैकग्राउंड बताते हैं कि आपके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं है, आप बिल्कुल क्लियर हैं, ताकि ये पुलिस केस सर्टिफिकेट लेके आप इसके ऊपर असाइलम या ऐसी कोई भी हरकत ना कर सकें वहाँ पे। तो आपने ये उसके साथ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी फ़ी होती है 200 से 300 रुपीज़, जो है 15 के ऑफिस जो खिदमत मराकज़ बने हैं वहाँ से इजीली आप जाके अपने इज़ला में जाके उनको अप्लाई कर सकते हैं और उनको आप ऑन द स्पॉट ही उसको ले सकते हैं। वो भी आपने साथ उसको भी साथ रख लेना है। उसके बाद है आपकी होटल बुकिंग। आपने होटल बुकिंग करानी है, जस्ट अ बुकिंग। आपने जो ट्रैवलिंग डेट आपने सेलेक्ट की है उसी डेट की आपने किसी भी स्पेनिश होटल से या जो भी आपकी आगे की डेस्टिनेशन या जैसे भी आपने एक टूर प्लान किया है उस हिसाब से जिधर जिधर और जितने दिन की कहाँ पे आप रुकेंगे, फिर कितने दिन किसके पास रुकेंगे, वो सारी अकामोडेशन जो आपकी मेन, आपको ऐसे कहा जाए कि अकामोडेशन आप कहाँ पे रखेंगे, होटल में या किसी के पास, उसका आपने प्रूफ देना है। अगर आप किसी स्पॉन्सर के पास जा रहे हैं तो उसका स्पॉन्सर लेटर और उसका कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या करता है और वहाँ पे वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है और वो आप किस जगह पे उसका घर है, वो सारे आपने डॉक्यूमेंट्स उसके लगाने हैं। उसकी बैंक स्टेटमेंट भी लगानी है जो कि वहाँ से स्पेन से ही होगी। अगर आप होटल की तरफ जाते हैं तो होटल की बुकिंग आपने जस्ट एक बुकिंग लगानी है और उसको जो है आपने साथ अपने डॉक्यूमेंट के। फिर आपके आ जाता है एयर टिकट। आपने अपना जो है एयर टिकट वो किसी भी एयरलाइन से आपने जस्ट एयर टिकट बुक करना है कि इस डेट को मैं ट्रैवलिंग करूंगा और इस डेट को मैं वापस आऊंगा। वो रिटर्न एयर टिकट आपने साथ उसके अटैच करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ना। उसके बाद जनाब आपके अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है बैंक स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आके बहुत से लोग फंस जाते हैं जिनके रिजेक्ट भी हो जाते हैं वीज़ाज, क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो जिसको आप बैंक स्टेटमेंट कहते हैं, ये बहुत एक टेक्निकल तरीके से तैयार की जाती है। ऐसे नहीं है कि आप 70 लाख 80 लाख 25 लाख आप जो भी रकम आई आपने कुछ अरसे के लिए अपने अकाउंट में डाली और आपने जाके अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होता। एम्बेसी बागौर आपको देखती है, आपसे 6 मंथ्स की आपकी जो है वो स्टेटमेंट मांगी जाती है, जिसमें और बैंक सर्टिफिकेट, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है जो कि बैंक देता है कि कैसे आपका अकाउंट रनिंग में है, आपका अकाउंट कब ओपन हुआ, किस ब्रांच में, वो ब्रांच ही आपको वो देती है सर्टिफिकेट। वो ओरिजिनल आपने लेके जाना है, स्टैंप हुई कॉपी लेके जानी है। अगर आप स्टैंप हुई कॉपी बैंक की नहीं ले जाएंगे तो आपका वीज़ा 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपने बैंक स्टेटमेंट लेके जानी है, वो आपके जो फाइनेंशियल आपके मीन्स है, लिविंग स्टाइल है, उससे मैच करनी चाहिए। कि अगर आपके 30,000 रुपया आप कमा रहे हैं तो 70 लाख की आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो एक सेंस नहीं बनता कि कहाँ से वो अमाउंट आई और कैसे। इसके ऊपर आप हमसे मशवरा ले सकते हैं, लीगल तौर पे इसको तैयार करें। बोगस आपने किसी को तैयार नहीं करना। कुछ होते हैं लोग जाके एजेंट्स होते हैं जो बैंक में आपको कहते हैं कुछ अमाउंट आप दे दें, हम आपको बना के दे दें, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो आपको बना के दे देंगे। अगर एम्बेसी ने आपको बैन लगा दिया तो आप सब पहली बात आप शेंजन स्टेट से बैन हो जाएंगे और आपके पासपोर्ट की वैसे ही वैल्यू गिर जाएगी। तो उनको नुकसान नहीं होता, नुकसान आपको है। तो आपने हमेशा अपनी स्टेटमेंट और अपने डॉक्यूमेंट्स को 100% ओरिजिनल रखना है, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना। नहीं है डॉक्यूमेंट्स तो उसकी जगह कोई और डॉक्यूमेंट्स लगा दें, स्पोर्टिंग, ये स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं सारे। तो इनकी जगह आप बहुत से और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप लगा सकते हैं अपने वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए। तो बैंक स्टेटमेंट को अपने बिल्कुल टेक्निकल तरीके से बनवाएं, उसको मेंटेन करें, अपने अकाउंट को मेंटेन करें। कोई ज़रूरी नहीं होता इसके लिए 6 से 7 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, आपका वीज़ा लग जाता है। लेकिन उसका आपने टेक्निकल तरीके से आपके साथ वो जस्टिफाई होती हो जो स्टेटमेंट है, उसके लिए आप हमसे किसी वक्त भी मशवरा कर सकते हैं, हमसे आप पूछ सकते हैं, किसी और कंसल्टेंट से आप पूछिए। आप देखिए ये जो यूट्यूब पे भी बहुत सी वीडियोस हैं जो आपको बताती हैं कि कुछ
एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप जाके और फेक बैंक अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, कुछ डॉलर दे के, या फेक आप एयरलाइन के टिकट बना सकते हैं। ऐसा नहीं करना आपने। कोई भी डॉक्यूमेंट आपने फेक कॉपी और उसको अप टू डेट हार्ड डॉक्यूमेंट्स आपने रखना है जनाब। ये तो आपके मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और ये सारा आपका है। उसके बाद आपकी जो पिक्चर्स हैं वो सारों को पता है, वाइट बैकग्राउंड 2x2 की पिक्चर्स होती हैं जिसमें आपका 100% जो चेहरा है वो विजिबल होना चाहिए। अगर फीमेल्स हमारी बहनें, हमारी माएँ जाके, बेटियां हमारी जाके अप्लाई कर रही हैं तो उनको हमेशा ये याद रखना चाहिए, स्कार्फ में शेंगन के वीज़े के लिए अप्लाई नहीं होता। आप अगर स्कार्फ पहन के गई हैं, आपका चेहरा विजिबल नहीं है तो आपकी पिक्चर को एंटरटेन नहीं किया जाता। पिक्चर में आपका 80% जो चेहरा है 100 में से वो विजिबल होना चाहिए। आपके दोनों कान नज़र आने चाहिए, आपके हेयर, ये माथा, यहाँ से चिन तक आपका माथा बिल्कुल विजिबल होना चाहिए, उनको क्लियर जो है वो नज़र आना चाहिए। और किसी किस्म का सॉफ्टवेयर ही मेड नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड चेंज नहीं होना चाहिए। आपको किसी किस्म का उसके अंदर चेहरे को सीधा ऊपर उस पर कोई जो है एडिट करके फोटोशॉप, ये नहीं करना। क्योंकि एम्बेसी की जो स्क्रूटनी होती है वो एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए होती है जिसमें वो जब फ़ोटो आपकी देखते हैं कि जेन्युइन नहीं है तो इस पे ये क्वेश्चन होता है कि अगर आप फ़ोटो अपनी फेक कर बना सकते हैं, इसका मतलब है कि आपके बाकी डॉक्यूमेंट भी फोज हो सकते हैं। तो आपने स्टेप बाय स्टेप इनको आपने समझना है और सीखना है और इसको खुद से जाके आपने अप्लाई करना है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी हो गई। उसके बाद जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट मैं आपको बताया है कि आपने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो है नीचे हमने एक लिंक दिया है, उसको आपने क्लिक करके वहाँ से स्पेन की जो है वो एप्लीकेशन, वीज़ा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है और उसका प्रिंट आउट भी साथ अपने कॉपीज़ के निकाल लें। अब आगे चलते हैं। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपकी प्रॉपर्टी या आपकी किसी भी इन्वेस्टमेंट का प्रूफ। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई घर है, कोई दुकान है, कोई गाड़ी है, कोई ऐसी चीज़ है, या आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, वो आपने साथ उसके डॉक्यूमेंट्स उसके अप्लाई करने, जब वीज़ा अप्लाई करना है तो साथ उसके अटैच करना है। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी कंट्री के साथ आपका जो रिलेशन है या आपकी टाइज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको वीज़ा एम्बेसी दे रही है लेकिन आपके पास वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी यहाँ पे जो आपकी एक आपने सिर्फ शो कराना है कि हमारी जो टाई है हमारी कंट्री के साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए आप किसी का डॉक्यूमेंट नहीं लगाना, अपनी प्रॉपर्टी जो आपके नाम पे है या ऐसी कोई भी एविडेंस जिससे ये शो हो कि आप अपने मुल्क के साथ जो आपका रिलेशन है या आपकी टाइज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब लास्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो ऐसा पेपर जिसको सबसे ज्यादा एंटरटेन करते हैं वैसे वो है आपका कवर लेटर। अब कवर लेटर आपने बिल्कुल प्रोफेशनली तौर पे बनवाना है या बनाना है। बहुत सी उसके अंदर आपको जो है गूगल से भी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी, आप हमसे भी मशवरा कर सकते हैं, हमसे वो बनवा भी सकते हैं, किसी भी प्रोफेशनल बंदे से वो तैयार। कवर लेटर, व्हाट इज कवर लेटर? अब कवर लेटर वो चीज़ है जिसके अंदर सबसे पहले आपकी एक छोटी सी आप अपने बारे में एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके पास पैसे कहाँ से आए, आपने कहाँ पे ट्रैवलिंग किया, आपने क्या पर्पस है आपका किसी भी कंट्री के अंदर जाने के लिए, आप यहाँ पे जाके आप क्या करना चाहते हैं, इतने दिन आप यहाँ पे रहेंगे, उस कंट्री के बारे में कितना जानते हैं, कितने फंड हैं, कहाँ से टिकट आया, ये सारी डिटेल आपने उसके अंदर अटैच करनी होती है। अब उसके अंदर आप अपनी सारी फाइनेंशियल हिस्ट्री भी, आप समझिए एक बायोडेटा आपने सारा एम्बेसी को देना है। अगर वो अपील करता है आपके वीज़ा ऑफिसर को एम्बेसी में, तो वो आपकी फाइल को फर्दर आगे प्रोसेस करता है और उसको ओपन करके बाकी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करता है। उसके बाद आजकल कोविड की वजह से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कहीं से भी हेल्थ इंश्योरेंस करा लेनी है, ये देखना है कि वो ओरिजिनल हो। बहुत से ट्रैवल एजेंट्स भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी हो जाता है, बहुत सी हेल्थ कंपनीज भी आपको जो है इंश्योरेंस की फैसिलिटी दे रही है। वो 30,000 to 50,000 यूरो की आपकी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होती है।
इट इज़ नॉट मीन दैट कि आपने 30,000 तो 50,000 उनको पे करना है, नहीं, ये चंद हज़ार में आपकी इंश्योरेंस हो जाती है जो आपका ट्रैवलिंग टाइम है उस टाइम के लिए। उसके बाद अभी एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपकी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, कि आप ऑलरेडी कोरोना फ्री हो गए हैं, आपने अपनी दोनों डोज अपनी वैक्सीनेशन की लगा ली। अब इसके ऊपर आपने यही देखना है कि उस कंट्री, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, वहाँ पे कौन सी जो है वो वैक्सीनेशन उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत सी कंट्रीज बहुत सी वैक्सीनेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही। आपने इसके बारे में समझना है, जानना है और वैक्सीनेशन लगाना है। मैं वैसे भी लोगों को कहता हूँ, मैंने खुद भी ली हुई है वैक्सीनेशन। ये एक उम्मीद जागी है, इस उम्मीद को आपने टूटने नहीं देना और जाके एक ट्राई करना है कि वैक्सीनेशन। देखिए, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह एक वसीला बनाता है। हम बीमार होते हैं तो दवाई उसकी लेते हैं। इसी तरह अब कोविड आ गया, जिसने भी यहाँ पे लेके आया, क्यों आया, किसने किया, इस बात को छोड़ के हमने वैक्सीनेशन मस्ट लेनी है, क्योंकि ये इफ़ देयर इज़ नो वैक्सीनेशन देयर इज़ नो ट्रैवल। तो अब आपके लिए बॉर्डर्स ओपन नहीं है अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करनी। आपने वैक्सीनेशन करवानी है, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद आपका आ जाता है, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका जॉब का लेटर, आपका जॉब का एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके एम्प्लॉयर से, और उसके बाद अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट, एससीसीपी, उसमें आपके जो भी रजिस्ट्रेशन हुई है, उसमें जो भी आपके बैंक सर्टिफिकेट है, आपके बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है, आपकी जो है वो स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट बिजनेस की, वो भी आपने, अगर आप अपने आप को शो कराते हैं, आपने जो आपके कार्ड है, बिजनेस कार्ड्स हैं, वो आपने शो कराने हैं। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपने अपना एम्प्लॉयमेंट कार्ड आपने उसको भी एडिशनल डॉक्यूमेंट में शो कराना है। ये आपका केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। 6 मंथ सैलरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एनटीएन है, आप बिजनेसमैन है तो एनटीएन देना है। अगर आप बिजनेसमैन नहीं है तो आपने अपने 6 मंथ्स की सैलरी सर्टिफिकेट को साथ अटैच करना है, जो कि अटेस्टेड होंगे आपके एम्प्लॉयर से। अब आपको जो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको बता दिए, आपने इन डॉक्यूमेंट्स को जो है सारों को एक तरतीब से लगाना है, अपनी फाइल कंप्लीट करनी है, और यही फाइल आपके नेक्स्ट किसी भी वीज़े के लिए आपके ये काम आएंगी। आपने जस्ट उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो चेंज करना है, बाकी लवाजमात यही होते हैं, उसी को सारी चीज़ों को आपने जो है वो लगाना है। उसके बाद आपकी जो आगे एक और क्वेश्चन आता है लोगों को कि अगर हमारा शेंजन का विजिट वीज़ा है, क्या हम इस विजिट वीज़े के ऊपर वर्क कर सकते हैं? नहीं, इस विजिट वीज़े के ऊपर आप वर्क नहीं कर सकते। हाँ, किसी जगह पे अगर आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, आपको काम मिल जाता है, तो ये कन्वर्टेबल 100% कन्वर्टेबल होते हैं। आप इसको वर्क वीज़े में कन्वर्ट वहाँ पे जाके किसी भी स्टेट में, जर्मनी में चले जाएं, स्विट्जरलैंड में चले जाएं, इटली में चले जाएं, फ्रांस में चले जाएं, कहीं पे भी आप चले जाएं, वीज़ा आपके पास भले स्पेन का हो, लेकिन जो कंपनी आपको जो है वो देगी, आपको नौकरी देगी, वही आपको कन्वर्ट करने के भी डॉक्यूमेंट्स देगी, तो आपके कन्वर्ट हो सकते हैं। आप जो ब्रेकिंग न्यूज़ की बारे में आपको जो बता रहे थे, वो आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले इसी मंथ में जो है इटली के 1000 वीज़ाज जो है वो कंपनी के लॉकर से, एम्बेसी के लॉकर से, बहुत पोर्च और बहुत स्ट्रिक्ट एरिया है, इसके अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन और कुछ जो जराए से हमने बातचीत की है FIA में, और बहुत से लोगों से भी हमने पूछा है, मीडिया से भी हमने पूछा है, बहुत से कंसल्टेंट से भी, हमारी एम्बेसी से भी लोगों से हमारी बात हुई है। इसमें एम्बेसी के लोगों के ऊपर भी शक जाता है कि एम्बेसी की इतनी बड़ी तादाद में लॉकर रूम से जो है वो वीज़ाज 1000 वीज़ाज जो है वो चोरी हो गए। 750 वीज़ाज का एक सीरियल नंबर है और 250 वीज़ाज का एक सीरियल नंबर है, जिसके अंदर जो इंफॉर्मेशन के मुताबिक 500 लोग ऑलरेडी उस पर ट्रैवलिंग कर चुके हैं। अब उसको बड़े इजी तरीके से पकड़ा जा सकता है। जो वो बंदा था जिसकी वहां पे ड्यूटी थी, जिसके अंडर थे, उसको तो ऑलरेडी एम्बेसी ने कैप्चर कर लिया। इसके अलावा भी एम्बेसी के लोगों के नाम आ रहे हैं और कुछ इंफॉर्मेशन, हमें भी इसका कोई हल नहीं निकला। ये सिर्फ जस्ट रूमर्स और इन्फॉर्मेशन हैं जिनकी बेस पे हम बता रहे हैं, जिसमें जैरिस के लोगों के भी नाम आ रहे हैं, कुछ कंसल्टेंट जो पिंडी इस्लामाबाद दो पिंडी के कंसल्टेंट हैं, उनके भी नाम आ रहे हैं। इससे पहले ये पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर 2 से 3
जो कंट्रीज़ हैं उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी पुर्तगाल एम्बेसी है, स्विस एम्बेसी है, इन दोनों के अंदर भी कुछ साल पहले चोरियां हो चुकी हैं। स्विस जो एम्बेसी का और वो बंदा था जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था, 2 बंदे थे जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था, एक ने सुसाइड कर ली थी और एक जो था वो उसको बरी कर दिया गया था इस केस से। अब ये हमने देखना है कि उनकी एक सीरियल नंबर है जो आपको नेट से भी मिल रहा है, आपको वहां से वैसे आपने ये देखना है कि बहुत से लोग वो स्टिकर जाली तौर पर बेच रहे हैं जिसका 14 से 15 लाख रुपया वो ले रहे हैं। कुछ और रूमर्स आ रही हैं कि रोमानिया ने गवर्नमेंट ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान को जो है रिक्वेस्ट की है कुछ स्किल वर्कर्स के लिए, और सरगोदा, मंडी भाउदीन, गुजरात, इस जैसे जो छोटे छोटे गुजरांवाला, लाहौर, इन लोगों को बेवकूफ बनाकर वहां पे लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी किस्म की रोमानिया ने कोई भी जो है बंदे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अभी तक नहीं मांगे। ये हमने ऑफिशियल से बात की है और उसके ये हुआ है। तो खुदारा आपने सोच समझ के अपने वीजा को कभी भी अपने मुल्क को, जिस बंदे ने ये काम किया, जिन एजेंट्स ने ये काम किया, एज ए कंसल्टेंट और एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी का पार्ट होने के नाते हम अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और ऑफिशियल्स के, ऐसे लोगों को जो है एग्जाम्पल बना दें और उनको कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि ये हमारे मुल्क का वकार ऊंचा हो, हमारे मुल्क के पासपोर्ट की वैल्यू ऊंची हो। तो खुदारा हमने इनकरेज नहीं करना ना डोंकी लगाने वालों को, ना हमने ट्रैवल एजेंट्स को। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को, लोगों को हमारे बारे में बताएं। आप फ्री ऑफ कास्ट हमसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हम नहीं कहते कि हमारी वीडियोस को सिर्फ हमें ही फॉलो करें, हम कहते हैं किसी भी रिलायबल आप सोर्स को जो है फॉलो करें। लेकिन खुदारा आप 3-4 मीडियम से उसको जज कर लेंगे, जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या वो मैच हो रही है या कि उनकी कोई सेंस बनती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी अगली वीडियोस जो आने के लिए उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि आपको उनकी वो जो वीडियोस हैं वो मिलती रहें और उनको देखा करें और इनकरेज किया करें। ये वीडियोस हम आपके लिए इतनी मेहनत करके बना रहे हैं, थोड़ी सी इंकरेजमेंट आपकी तरफ से हमें मिले। हमें नहीं है कि हमारा वॉच आवर बढ़े या हमारे, हम ये इंफॉर्मेशन जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए ही ये बना रहे हैं और ये वीडियोस बना रहे हैं। हमारा किसी के साथ कोई भी जो है वो किसी किस्म की दुश्मनी या किसी किस्म की भी जो है वो ऐसी कोई भी हम इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे जो फौज हो। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।